आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, ग्वालियर में कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टीआई समेत 5 लोगों पर इस पूरे मामले में गाजगिरी है। तो बड़ी जानकारी, इंदरगंज थाना के टीआई राजेंद्र परिहार, आपको बता दें कि उन पर गाजगिरी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें तो कस्टडी में मौत का मामला निकलकर सामने आया है। इंदरगंज थाना के टीआई राजेंद्र परिहार जो है निलंबित किए गए हैं। और सोमवार रात आपको बता दें कि सोनू बंसल की मौत हुई थी। सोनू बंसल नाम युवक की मौत जो है वो सोमवार रात को हुई थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान युवक की मौत हो गई। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, सट्टा खिलाने के शक में आपको बता दें कि आरोपी को हिरासत में लिया था और आरोपी की मौत हो गई पुलिस कस्टडी में। तो आपको बता दें कि टीआई समेत 5 लोगों पर पूरे मामले की गाजगिरी है और टीआई राजेंद्र परिहार जो है उन्हें निलंबित किया गया है। 2 व्यक्तियों को लेके आए थे और ये सूचना मिली थी कि ये सट्टा खेलते खिलाते हैं। थाने लाके इनसे पूछताछ की जा रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति जो है उसको कुछ घबराहट लगी, नीचे आके उसने पानी पिया, उल्टी की और उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो उसको जेएच अस्पताल ले गए और जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित। तो इसी बीच हमारे सहयोगी मनोज चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला था जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई कि सोनू बंसल नाम के युवक को सट्टे खिलाने के आरोप में पूछताछ के लिए लाया गया था, और ऐसा क्या स्थितियां पैदा हुई कि युवक की मृत्यु हो गई कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं, ये मामला अपने ग्वालियर जिले के शहर के इंदरगंज थाने का क्षेत्र का है, जहां देर रात एक युवक सोनू बंसल को सट्टे के नाम पर गिरफ्तारी कर लाया जाता है। लेकिन जहां उसको पूछताछ के दौरान उल्टी और वॉमिटिंग होने के बाद घबराहट होना चालू हो जाती है, जिसके बाद जो इंदरगंज थाने का स्टाफ था वो उसे नजदीकी जिला चिकित्सालय बिहार लेकर पहुंचा, जहां जैसे ही उसकी नब्ज डॉक्टर ने पकड़ी उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद सभी स्टाफ के हाथ पैर फूल गए और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में, घटना के संबंध में अवगत कराया। तो ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया और थाना स्थल पर ही मौजूद रहे और वहीं से सारा जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं सबको दिशा निर्देशित दिया और कार्रवाई पर निगाह बनाए रखे। वहीं आज तत्काल प्रभाव से उन्होंने 5 लोगों पर कार्रवाई की है, जिसमें थाना प्रभारी राजेंद्र परिहार हैं, एएसआई हैं, 3 आरक्षक हैं, जिनको तत्काल प्रभाव से, क्योंकि उन्होंने कहा है, बताया है, मीडिया से बात करते हुए अवगत कराया कि प्रथम दृष्टया इन सभी 5 लोगों की लापरवाही सामने आई है। वहीं मैं आपको बता दूं, ये बड़ी लापरवाही है पुलिस विभाग में, जिसमें ये आपने इससे पहले भी घटनाएं देखी होंगी। ये कस्टडी के दौरान कई आरोपियों की मौत हो जाने पर बड़ी लापरवाहियां सामने आती रही हैं। वहीं आज फिर इस द्वारा इस तरह की बड़ी लापरवाही दोहराई गई है और बड़ी ये लापरवाही है, जिसमें वहीं अमित सांघी जी का कहना है कि मैंने पत्र लिखा है, मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश करने का आग्रह किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट न्यायिक जांच के आदेश होने के बाद, अब न्यायिक जांच होने के बाद जैसे ही इसमें जो भी दोषी और पाया जाता है, जिसकी प्रथम दृष्टया फिलहाल 5 लोगों को निलंबित कर दिया, लेकिन उसमें और कौन लापरवाह रहे, किनकी बड़ी लापरवाही रही, कारण क्या रहे आखिरकार मौत होने के, ये सब निकल के आएंगे। क्योंकि पीएम अभी हो गया है लेकिन उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, तो रिपोर्ट जैसे ही आती है उसमें और भी खुलासे आकर चल गए होंगे कि आखिरकार मौत हुई की क्या वजह रही। क्योंकि मौसम में भी यहाँ करवट ली है, तो गर्मी काफी है, तो हो सकता है कि गर्मी के कारण उसकी मौत हुई। बिल्कुल मनोज, रिपोर्ट का इंतजार तो पुलिस महकमे को भी इस वक्त बेहद होगा, क्योंकि जिस तरीके से कस्टडी में मौत हुई है तो अपने आप में तमाम सवाल निशान खड़े करते जिस तरीके से आपने जानकारी दी। लेकिन यहाँ पर मनोज, एक सवाल यह भी उठता है कि जो परिवार के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना, उन्होंने कोई जानकारी दी, उन्होंने कुछ कहा हो, उन्होंने सवाल निशान यहाँ पर खड़े किए हो पुलिस महकमे पर? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं, ये बड़ा सवाल आपने पूछा और मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी इस बात से, क्योंकि जैसे ही मृतक के परिजनों से हमने बात की तो उनके पिता का यही कहना था कि हमें किसी भी तरह से अवगत नहीं कराया गया कि हमारे बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। जब हमारे घर पर देर रात पुलिस पहुंची, बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और केवल हमसे कहा गया कौन हो, क्या हो, कौन लगते हो, तो मैंने सोनू बंसल का पिता हूँ। और जैसा कि हमें बाइक में भी बोला है उनके पिता ने कि हमें डराया धमकाया गया कि आप है ना केवल इस पर साइन करिए, अपना बयान दीजिए, आपका लड़का क्या करता था, क्या नहीं करता था, आपके साथ पुलिस मदद करेगी,
इस तरह से उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मेरे बेटे की हत्या हुई है क्योंकि उसके सिर में जिस तरह से चोट के निशान हैं, तो उन्होंने कहा है, परिजनों ने सीधा सीधा आरोप पुलिस पर लगाया कि उसके जी जी बिल्कुल मनोज, अपने आप में सवाल निशान जो है पुलिस महकमे पर खड़े होते। जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि परिवार वालों का कहना है कि उनके बेटे के सर पर चोट के निशान थे, आखिर ये चोट के निशान कहां से आए, ऐसे तमाम सवाल निशान खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और